हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिजास्टर या हैजार्ड और नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आज जो टॉपिक रहने वाला है, हम आज कवर करेंगे नेचुरल डिजास्टर और हैजार्ड। तो सबसे पहले जो ये आपको पता है, HSSC CET में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ये जो सब्जेक्ट है नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, ये अपने आप में बहुत अहम रोल प्ले करने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्योंकि जो सिलेबस आया है उसमें अलग से डिजास्टर मैनेजमेंट का सब्जेक्ट दिया गया है, तो इसके लिए हम उस वीडियो बना रहे हैं। तो हम जो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बहुत नया है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं कि कैसे हमें ये पढ़ना है। फिर इसके बाद पहले हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, इसके बाद जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप HSSC CET की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता है डिजास्टर का मतलब होता है आपदा। तो ध्यान रखना है, डिजास्टर मीन्स होता है आपदा। तो जो आपदा शब्द है वो फ्रेंच शब्द डेसास्ट्रे से हुआ है। फ्रेंच शब्द डिजास्टर से इसकी उत्पत्ति हुई है। यह दो शब्द डेस का मतलब होता है खराब, तो ध्यान रखना है, डेस का मतलब होता है खराब, और एस्टर का मतलब होता है सितारा। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है डिजास्टर। डेस का मतलब खराब और एस्टर मीन्स सितारा। इस प्रकार यह शब्द खराब या अमंगल सितारे को संदर्भित करता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, डिजास्टर का मतलब क्या है? तो क्या है? खराब या अमंगल सितारे। तो ध्यान रखना है, कृषि आपदा को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकता है। तो कोई भी आपदा अगर आती है तो उसे परिभाषित हम किस तरह से कर सकते हैं? तो किसी समुदाय या समाज के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए एक ऐसी गंभीर बाधा जो व्यापक भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय क्षति उत्पन्न करती है, और इसके प्रभावों से निपटना समाज द्वारा अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए संभव नहीं है। तो डिजास्टर क्या होता है? जब हमारा समाज या समुदाय सुचारू रूप से चल रहा है, तो वहां पर जो भी बाधा आती है, और वो बाधा जो होती है वो भौतिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, और पर्यावरणीय। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई आपदा निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो ये भौतिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, और पर्यावरण क्षति जो उत्पन्न होती है, पर्यावरण में जो भी क्षति उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? आपदा कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, संकट क्या होता है? संकट हम बोलते हैं हैजार्ड को। तो संकट क्या है? हैजर्ट शब्द की उत्पत्ति प्राचीन फ्रेंच शब्द हैसार्ट और अरबी के अजहर से हुई है। तो हैजर्ट शब्द है, ये फ्रेंच के शब्द हैजार्ट और अरबी के अजहर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है संयोग या भाग्य। तो हैजर्ट शब्द का जो अर्थ है वो संयोग या भाग्य कहलाएगा। संकट को एक ऐसी खतरनाक स्थिति या घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें जीवन को नुकसान पहुंचाने अथवा संपत्ति या पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की क्षमता हो। तो संकट वो स्थिति है या वो घटना है जिसमें मनुष्य जीवन को नुकसान पहुंचे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचे, या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो। वो क्या कहलाता है? हमारा हैजार्ड कहलाता है, संकट कहलाता है। जैसे कि कोई भी संकट, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, चक्रवात है, अपेक्षाकृत अधिक सुबलेदा मीन्स संसाधनों तक अपर्याप्त पहुंच, बीमार वृद्ध लोगों की उपस्थिति, जागरूकता आदि का अभाव वाले कारकों के साथ मिलकर आपदा का कारण बन सकता है। आपदा से जान व माल की अपेक्षाकृत अधिक हानि होती है। तो आपदा और संकट दोनों अलग अलग हैं। आपदा में ज्यादा जान और माल की हानि होती है, बाकी दोनों में नुकसान होता है, संकट में भी और आपका आपदा में भी। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, संकट और
आपदा में क्या डिफरेंस है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। संकट, संकट एक संभावित आपदा है। संकट एक खतरनाक भौतिक स्थिति या घटना है। जो संकट है वो संभावित है, उसकी हम संभावना कर सकते हैं, तो संकट को हम कह सकते हैं संभावित आपदा। बट जो आपदा है ये एक घटना है और गंभीर दुर्घटना, त्रासदी या किसी संकट का परिणाम है। तो जैसे कोई भूकंप आता है, तो आपको पता है जो प्राकृतिक संकट मानव जीवन और अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंचाते हैं उन्हें आपदा कहते हैं। आपदा में ज़्यादा क्षति पहुंचती है जब तक भूकंप, ज्वालामुखी और विस्फोट, भूस्खलन, सूखा आदि के द्वारा जान माल की क्षति नहीं होती, उसे हम प्राकृतिक संकट कहते हैं। दोनों आपदाएं होती हैं, बट जब भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी, ये सभी जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, इसमें अगर किसी भी जान माल की कोई क्षति नहीं होती उसे हम प्राकृतिक संकट कहेंगे, और जिनमें जान माल की क्षति होती है उन्हें हम आपदा कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं तो वो अगर उसमें जान माल की हानि नहीं हो रही वो संकट कहलाएगा, अगर उनमें जान माल की हानि हो रही है तो वो आपदा कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हो आप, इसमें कम लोग प्रभावित होते हैं। जो आपदा है, आपदा में कम लोग प्रभावित होते हैं और इसमें अधिक लोग प्रभावित होते हैं। इससे चोट, जान माल की क्षति हो सकती है और ये तो इसका कारण ही बनता है। भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, सुनामी, भूस्खलन आदि ये प्राकृतिक संकट हैं। यह समाज को उस सीमा तक प्रभावित करती है कि बाहरी सहायता ही हानियों की भरपाई कर पाती है। तो मतलब इसमें क्या होता है, आपदा में सबसे ज़्यादा जान माल की हानि होती है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे जो आपको समझाया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, सुभेद्यता क्या है। तो यहाँ पर देखो सुभेद्यता क्या है। सुभेद्यता को भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों या प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित ऐसी परिस्थितियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो संकट के परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रभावों के प्रति किसी समुदाय की सुग्रता में वृद्धि करते हैं। तो वो कारक पर्यावरणीय भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं, भौतिक भी हो सकते हैं और सामाजिक भी हो सकते हैं। तो उन कारकों को ऐसी परिस्थितियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो संकट के परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रभावों के प्रति समुदाय की सुग्रीवता में वृद्धि करते हैं। अब सुभेद्यता विभिन्न प्रकार की होती है, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक। आर्थिक में क्या है भाई, निर्धन परिवारों को अधनिकृत बस्तियों में रहना पड़ सकता है क्योंकि वे सुरक्षित क्षेत्रों में रहना वहन नहीं कर सकते, यानी कि उनके पास पैसे नहीं है। तो जो निर्धन परिवार हैं उनको ऐसी बस्तियों में रहना पड़ सकता है जो अधनिकृत होती हैं। भौतिक सुभेद्यता क्या है, लकड़ी के घर जिनकी एक भूकंप में ढहने की संभावना कम होती है, ये आग के प्रति अधिक सुभेद्य होते हैं। सामाजिक सुभेद्यता में क्या होता है, बाढ़ आने पर कुछ नागरिक जैसे कि बच्चे, बूढ़े और निःशक्त जन स्वयं की रक्षा करने पर आवश्यकता पड़ने पर आपदा प्रभावित स्थल से बाहर निकलने में असमर्थ हो सकती है। तो ये था आपका आपदा और संकट। अब जोखिम क्या है, ये टर्म है जोखिम। जोखिम को हम बोलते हैं रिस्क। तो जोखिम किसी विशिष्ट समावधि में किसी निर्दिष्ट क्षेत्र के संकट की घटना के कारण होने वाली अनुमानित हानि की माप है। तो जोखिम एक को मापा जा सकता है। जोखिम किसी विशिष्ट संकटपूर्ण घटना की और उससे होने वाली हानियों का एक फलन है। तो जोखिम इक्वल टू हम लिख सकते हैं संकट इनटू में सुभेद्यता। जोखिम का स्तर वस्तुतः संकट की प्रकृति, प्रभावित हुए तत्वों की सुभेद्यता और उन तत्वों के आर्थिक मूल्यों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है क्षमता। क्षमता क्या होती है, आपदा, जोखिम और को प्रबंधित एवं न्यूनीकृत करने
का प्रत्यास्था को प्रबल बनाने के लिए किसी संकट समुदाय या समाज के भीतर उपलब्ध सभी सामर्थ्य, विशेषताओं और संसाधनों के समुच्चय को क्षमता कहते हैं। क्षमता में अवसरना, संस्थान और मानव ज्ञान व कौशल तथा सामूहिक विशेषता जैसे कि सामाजिक संबंध, नेतृत्व और प्रबंधन आदि शामिल हो चुके हैं। सामना करने की क्षमता किनमें होती है? यह उपलब्ध कौशलों एवं संसाधनों का उपयोग करते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों, जोखिमों और आपदाओं को प्रबंधित करने के लिए लोगों, संगठनों और प्रणालियों की क्षमता है। तो इस प्रकार से हम क्षमता को समझ सकते हैं। तो यहाँ तक ये वीडियो, आगे भी हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।